सरकार ने समय समय पर और काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याओं में पुलिस के अंदर सिपाहियों की भर्ती की है और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सरकार के द्वारा पदों का सैंक्शन हुआ है। जितने हमारे बिहार के एलिजिबल छात्र और छात्राएं हैं, उनके अभिभावकगण हैं, शिक्षकगण हैं, सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये लंबे समय तक चलने वाली अपॉर्चुनिटी है। सब लोग दिन रात मेहनत करके अपने आप को जो है अब इस परीक्षा के सफल होने के लायक बनाएं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो हमारे जो मैकेनिज़्म है वो सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग पहले से हैं, लेकिन हम इसको और जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जब लिखित परीक्षा होगी तब भी बायोमेट्रिक में दोनों थंब इम्प्रेशन और फेस का जो है फोटोग्राफ वो उसका डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद जब हमारा फिजिकल जो टेस्ट में लोग आएंगे उनका फिर दोबारा से जो है दोनों थंब इम्प्रेशन और फेस का जो है वो फोटो होगा और उसको पुराने वाले से मिलाया जाएगा। अभी जो हमारे पास रिक्विजिशन जो है वो मात्र एक्साइज डिपार्टमेंट का है, जिसके अंदर 689 कांस्टेबल्स को जो है वो बहाल करना है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो समय होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में पद सैंक्शन कर दिए हैं, तो जो संबंधित विभाग हैं वो हमें रिक्विजिशन देते जाएंगे और उन रिक्विजिशन के आधार पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की है। उस मीटिंग में जो लीकेज है उसको रोका जाए, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उसको जैम किया जाए, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलवाया था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहब भी आए थे। हम लोगों ने आपस में बातों का बहुत विचार विमर्श किया, डिटेल में एक दूसरे में जो चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में शेयरिंग भी किया और कुछ नई नई चीज़ें जो हैं जो वहाँ पे वो लागू करते आए हैं या कुछ चीज़ें ऐसी जो हम लागू करते आए हैं वो उनको हम लोगों ने शेयर किया। उसके अलावा हमने कुछ एजेंसीज को बुलवाया था जो टेक्निकल जो है वो काम करते हैं। टेक्निकल काम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले है बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक में पहले केवल एक अंगूठे का निशान लिया जाता था, तो अब हम उसको सुधार करके दोनों अंगूठों का निशान और फेस का फोटो, फेशियल रिकॉग्निशन, तो ये चीज़ बिहार में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि जब लिखित परीक्षा होगी तब भी बायोमेट्रिक में दोनों थंब इम्प्रेशन और फेस का जो है फोटोग्राफ वो उसका डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद जब हमारा फिजिकल जो टेस्ट में लोग आएंगे उनका फिर दोबारा से जो है दोनों थंब इम्प्रेशन और फेस का जो है वो फोटो होगा और उसको पुराने वाले से मिलाया जाएगा ताकि इम्पोर्टेशन का केस नहीं हो सके। और जब अंतोगत्वा जब वो सिलेक्शन भी हो जाएगा, सिलेक्शन के समय हमें जानकारी दी गई है कि बायोमेट्रिक जो है वो वहाँ पर चेक नहीं करते, तो हम सिलेक्शन के बाद मतलब सिलेक्शन के बाद में जब वो ज्वाइन करने जा रहे हैं तब भी हम वहाँ पर बायोमेट्रिक जो है वो चेक कराएंगे ताकि वो बायोमेट्रिक का जो डेटा है वो बिल्कुल सेम डेटा रहे जो हमने फिजिकल टेस्ट में रिकॉर्ड किया है और जो हमने लिखित वाले जो परीक्षा है उसमें रिकॉर्ड किया है। सिंघल जी, ये बताइए कि बिहार में क्या पहली बार इतनी बड़ी बम्पर बहाली निकली है क्या? इस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने समय समय पर और काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याओं में पुलिस के अंदर सिपाहियों की भर्ती की है और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सरकार के द्वारा पदों का सैंक्शन हुआ है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि बिहार के जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को सबको फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए और आप सबके माध्यम से मैं जितने हमारे बिहार के एलिजिबल छात्र और छात्राएं हैं, उनके अभिभावकगण हैं, शिक्षकगण हैं, सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये लंबे समय तक चलने वाली अपॉर्चुनिटी है। सब लोग दिन रात मेहनत करके अपने आप को जो है अब इस परीक्षा के सफल होने के लायक बनाएं, जिसमें अभिभावक गणों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक गणों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी का ये कहना होता है कि वो लोग इतनी तैयारियां करते हैं और एग्जामिनेशन के टाइम उन्हें ये पता चलता है कि पेपर जब लीक हो जाता है तो ये बहुत अजीब सा लगता है कि
पेपर लीक हो जाने के बाद उनका जितना भी मेहनत किया हुआ होता है वो सारा बेकार चला जाता है। एक तो मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो हमारे जो मैकेनिज़्म है वो सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग पहले से हैं, लेकिन हम इसको और जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो है वो जैमर जो है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ब्लॉक किया जा सके, तो वो जैमर का कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो जैमर को भी हम उपयोग करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप सबसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से जितने हमारे एलिजिबल जो बेटे और बेटियां हैं और उनके अभिभावकगण और शिक्षकगण पूरी तरह प्रेरित करें, दिन रात की मेहनत करके अपना कैरियर बनाएं और जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखें और पूरा भरोसा रखें, हमारे बोर्ड पर पूरा भरोसा रखें कि जो भी छात्र और छात्रा जो है वो प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करेंगे और मेहनत करके आएंगे, वो उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बारी में नहीं होगा तो दूसरी बार तैयारी होगी, तीसरी बार होगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अब ये लंबी चलने वाली है। सर कितने सर मतलब टोटल सर कितने सीट हैं सर? देखिए, अभी जो हमारे पास रिक्विजिशन जो है वो मात्र एक्साइज डिपार्टमेंट का है, जिसके अंदर 689 कांस्टेबल्स को जो है वो बहाल करना है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो समय होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में पद सैंक्शन कर दिए हैं, तो जो संबंधित विभाग हैं वो हमें रिक्विजिशन देते जाएंगे और उन रिक्विजिशन के आधार पर हम अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत तेज़ी से